हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे डिस्कस स्टैंडर्ड सिक्स्थ मैथ, योर चैप्टर 11 टू डिस्कस लाइन सेगमेंट एंड रेज। बिफोर today's to discuss plane surface, cut surface, plane, points, line segment, rays. But today I discuss line. What is line? A line segment has no end points, only can be extend on both sides is called line. कह कि ये लाइन क्या है? ये ऐसे लाइन सेगमेंट होते हैं जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। ये ऐसे रे है या ऐसे लाइन सेगमेंट है जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, यानी कि इसके दोनों साइड जो हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि बोथ साइड्स आर एरो to represent, it is represented by AB. This point is A and other point is B, is denoted by, represented by AB above to arrow sign. PQ is a line to extend both sides. PQ upper sign arrow. Next, an unlimited number of lines can be passed through a point. अरे कि बच्चों किसी भी पॉइंट से हम जो है बहुत सारे ऐसे लाइंस को हम पास कर सकते हैं। अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस कैन बी पास थ्रू अ पॉइंट। एक पॉइंट से अनलिमिटेड नंबर में हम पॉइंट को पास कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्ट मीनिंग ऑफ इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट मीन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना, यानी कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन दिज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। कह रहा है कि कोई भी ऐसे टू लाइंस एक दूसरे को कट करता है जिस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट को इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं, और उस दोनों लाइंस को, बोथ लाइंस को क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। ये आपका L और M टू लाइंस है जो P पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहा है। यहाँ पर भी एक लाइंस है, ये और ये लाइंस है जो एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ये है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब हो गया कि इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। नेक्स्ट है आपका पैरेलल लाइंस। इफ नो पॉइंट इज इंटरसेक्ट बिटवीन टू लाइंस, कह रहा है कि टू लाइंस के बीच कहीं भी कोई भी पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करे, टच नहीं करे, क्रॉस नहीं करे, कट नहीं करे, तो ऐसे लाइंस को क्या बोलते हैं हम लोग? पैरेलल लाइंस। जैसे टू लाइंस, कभी रेल के पटरी को आप देखे होंगे कि वो जो है पैरेलल वे में होता है, यानी कि हर प्रत्येक पॉइंट पे, इच पॉइंट पे जो है ये डिस्टेंस जो क्या होता है वो इस दोनों के बीच इक्वल होता है। तो ऐसे लाइंस को क्या बोलते हैं हम लोग? पैरेलल लाइंस बोलते हैं। इफ़ नो पॉइंट इज इंटरसेक्ट, इसके बीच दोनों लाइंस के बीच कभी भी वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है, इंटरसेक्ट नहीं करता है। दे टू लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर देन दिज लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। करे कि ऐसे टू लाइंस जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करे, तो ऐसे लाइंस को क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट है आपका कंकरेंट लाइंस। थ्री और मोर देन थ्री लाइंस पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट आर कॉल्ड कंकरेंट लाइन। कह रहा है कि किसी वन पॉइंट से हम थ्री और मोर देन थ्री लाइंस को अगर पास करते हैं तो ऐसे लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? कंकरेंट लाइन बोलते हैं। और इंटरसेक्टिंग में क्या था कि टू और ओनली टू लाइंस पास थ्रू वन पॉइंट, और यहाँ क्या है कि थ्री और मोर देन थ्री लाइंस पासिंग थ्रू द वन पॉइंट या सेम पॉइंट इज कॉल्ड कंकरेंट लाइंस। एंड दिस पॉइंट, जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट से देख रहे हैं कि हम लोग जो है डिफरेंट L लाइंस क्रॉस कर रहा है, पास कर रहा है, M पास कर रहा है P पॉइंट से, N भी पास कर रहा है P पॉइंट से, और O भी पास कर रहा है P पॉइंट से।
तो ये सारे का सारे जो ऐसे लाइंस हैं, इस लाइंस को हम लोग क्या बोलेंगे, कंकरेंट लाइंस बोलते हैं, और इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंस। नेक्स्ट वर्ड है आपका कॉलिनियर पॉइंट्स। 3 or more than 3 points lie on the same line, then these points are called collinear points। कह रहा है कि कोई 3 or more than 3 points, ये मान लेते हैं कि एक लाइन्स है, इस लाइन्स पे 3 और more than 3 points अगर लाई कर रहा है, यानी कि ये पॉइंट A B C D ये डिफरेंट पॉइंट्स है जो इस लाइन पे लाई है, इस लाइन पे इस पॉइंट से होकर के ये लाइन पास कर रहा है, ये 4 पॉइंट से। तो इसको ऐसे पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलिनियर पॉइंट्स। 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन पे 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स लाई करता है, तो ऐसे पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। एंड दिस लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ कॉलिनियरिटी। तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ कॉलिनियरिटी, और इस पॉइंट्स को कॉलिनियर पॉइंट्स। नेक्स्ट वर्ड है आपका, यहाँ पर भी देख रहे हैं कि एक लाइन्स है, इस पर A B C डिफरेंट पॉइंट्स को इंडिकेट किया गया है। तो ये तीनों का तीनों जो है पॉइंट्स एक ही लाइन पे है, यानी कि लाइन अगर L है तो इसी L लाइन पे जो है ये 3 का 3 पॉइंट्स लाई कर रहा है। तो इसका मतलब है कि तीनों पॉइंट क्या है, कॉलिनियर है। यहाँ पे देखते हैं कि 3 पॉइंट्स है इसमें एक ही लाइन पे, लेकिन यहाँ पर 2 पॉइंट्स लाई कर रहा है, 1 पॉइंट अपर साइड है तो 1 पॉइंट लोअर साइड है। तो ये 4 पॉइंट्स को हम नहीं कह सकते हैं कि ये कॉलिनियर है, क्योंकि ये लाइन पे 4 पॉइंट्स लाई नहीं कर रहा है। तो व्हाइल पॉइंट्स R P S एंड Q आर नॉट कॉलिनियर, ये पॉइंट्स को हम लोग कॉलिनियर नहीं कर सकते हैं। यानी कि एक ही लाइन पे 3 और मोर देन 3 लाइन्स लाई करेगा तो उसे हम लोग को कॉलिनियर बोलेंगे, अगर लाई नहीं करेगा तो उसे नॉन कॉलिनियर बोलेंगे। अब डिफरेंस देखते हैं कि लाइन सेगमेंट, रे एंड लाइन में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइन सेगमेंट, रे एंड लाइन। फर्स्ट पॉइंट, ए लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट, रे में ए रे हैज ओनली 1 एंड पॉइंट, अभी जस्ट डिस्कस किए हैं। ए लाइन हैज नो एंड पॉइंट, कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। नेक्स्ट है पॉइंट, ए लाइन सेगमेंट हैज अ डेफिनिट लेंथ, लाइन सेगमेंट का एक डेफिनिट लेंथ होता है। रे का, ए रे डज नॉट हैव ए डेफिनिट लेंथ, रे का कोई डेफिनिट लेंथ नहीं होता है। और लाइन, ए लाइन डज नॉट हैव अ डेफिनिट लेंथ, लाइन का भी कोई डेफिनिट लेंथ नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ए लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉन ऑन अ पेपर, एक पेपर पे हम लोग जो है लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। रे में, ए रे कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन अ पेपर, वी कैन प्रेजेंट इट बाय डायग्राम। करें कि एक रे को हम लोग जो है एक पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ओनली रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम के थ्रू। नेक्स्ट है आपका लाइन, ए लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन पेपर, लाइन को भी हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते हैं रियल में, इसलिए कि उसका नो एंड पॉइंट, कोई एंड पॉइंट नहीं है। वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय डायग्राम, इसे डायग्राम के थ्रू हम लोग ओनली रिप्रेजेंट करते हैं। वी कैन ओनली रिप्रेजेंट, नॉट ड्रॉ अ पेपर। थैंक यू बच्चों वेरी मच। To start and solve questions chapter 11A next day. Thank you very much.